नमस्कार। आज मैं बात करूंगा वर्ष 2025-26 मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति परीक्षा समाज विज्ञान के पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे? इसका सही आंसर था महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी जी की जो अपनी पुस्तक थी हिंद स्वराज में पश्चिमी सभ्यता की तीव्र आलोचना की थी और मशीनों पर निर्भरता को मानव मूल्यों के लिए हानिकारक बताया था। दूसरा प्रश्न था, सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की? इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन डी, घासीराम, क्योंकि गुरु घासीराम ने 19वीं सदी में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सतनामी आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सामाजिक समानता और अंधविश्वासों का विरोध करना था। तीसरा प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमीन का मालिक किसे घोषित किया गया था? इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन बी, जमींदार को। सन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो लागू स्थायी बंदोबस्त के अनुसार बंगाल में जमींदारों को भूमि का मालिक घोषित किया गया था। चौथा प्रश्न था पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास का स्रोत नहीं है? इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन डी, गुफा चित्र, क्योंकि गुफा चित्र प्राचीन काल के स्रोत हैं, आधुनिक इतिहास के नहीं। आधुनिक इतिहास के स्रोत सरकारी अभिलेख, समाचार पत्र और मौखिक स्रोत हैं। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, चंपारण आंदोलन किस फसल की जबरन खेती के विरोध में शुरू हुआ था? इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन बी, नील। 1917 में बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी के नेतृत्व में नील की जबरन खेती के खिलाफ आंदोलन हुआ था। यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह भी था। छठवां प्रश्न था, इतिहास हमें किस चीज़ को समझाने में मदद करता है? तो इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन ए, वर्तमान और अतीत, क्योंकि इतिहास का अध्ययन हमें अतीत की घटनाओं को समझने में मदद करता है, जिससे हम वर्तमान को बेहतर तरीके से जान पाते हैं और भविष्य के लिए सीख लेते हैं। सातवां प्रश्न पूछा गया था, आखेटक संग्रहकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे? इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन बी, क्योंकि एक स्थान पर संसाधन समाप्त हो जाते थे। इसका प्रारंभिक मनुष्य शिकार और संग्रह पर निर्भर थे। जब किसी स्थान के भोजन और जल के स्रोत समाप्त हो जाते थे तो वे एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ चले जाते थे। आठवां प्रश्न था, अशोक के धम्म में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? ऑप्शन सी, पशुओं की बलि देना। अशोक ने पशु हिंसा और बलि का विरोध किया था। उनके धम्म में दया, सहिष्णुता और सबके प्रति सद्भाव की शिक्षा दी गई थी। नौवां प्रश्न पूछा गया था, हिंदुस्तान शब्द का 13वीं शताब्दी में मिनहाज ए सिराज ने किस क्षेत्र के लिए प्रयोग किया था? तो इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन बी, पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना क्षेत्र के लिए। 10वां प्रश्न था, मुगल वात्सल्य 10वां प्रश्न था, मुगल वास्तुकला की एक विशेषता क्या थी? ऑप्शन बी इसका सही आंसर था मेहराब, गुंबद और मीनारों का प्रयोग। मुगल स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता थी ऊंचे गुंबद, नुकीले मेहराबें, मीनारें और संगमरमर का सुंदर उपयोग, उदाहरण जैसे ताजमहल, लाल किला इत्यादि। 11वां प्रश्न था, भक्ति आंदोलन ने किस बात का संदेश दिया? ऑप्शन डी इसका सही आंसर था बिना पुरोहित के ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति। 12वां प्रश्न था, कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर किन वंशों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुए थे? तो गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट व पाल वंशों के बीच। त्रिपक्षीय संघर्ष 8वीं से 9वीं सदी के बीच कन्नौज पर अधिकार के लिए 3 शक्तिशाली वंशों गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच में हुआ था। 13वां प्रश्न था, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मुद्राओं पर सामान्यतः क्या उकेरा था? पशु आकृतियां और लिपि। इसका सही ऑप्शन था बी, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं पर प्रायः एक या एक से अधिक पशु आकृतियां जैसे बैल, एक सींग वाला जानवर, हाथी आदि और लघु लिपि उकेरी हुई थी। ये व्यापार और पहचान के प्रतीक माने जाते थे। 14वां प्रश्न था, दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में प्रशासनिक की भाषा क्या थी? तो ऑप्शन सी सही आंसर था फारसी। जो दिल्ली सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी के दौरान शासन और प्रशासन में फारसी भाषा का प्रयोग किया गया था। यह दरबार और सरकारी अभिलेखों की मुख्य भाषा थी। 15वां प्रश्न था, एक लोकतांत्रिक देश बिना संविधान के
ठीक से कार्य नहीं कर सकता। इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, क्योंकि यह शासन के सिद्धांतों को परिभाषित करता है और सरकार की शक्ति को सीमित करता है। 16वां प्रश्न पूछा गया था, यदि किसी देश में संविधान नहीं हो और राष्ट्रीय संकट उत्पन्न हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, नेता स्वेच्छाचारी निर्णय लेकर नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं। 17वां प्रश्न था, भारतीय संविधान सामाजिक न्याय के विचार को किस प्रकार दर्शाता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर था, सभी के लिए मौलिक अधिकार और समानता की गारंटी। 18वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति संविधान में सरकार की शक्ति को सीमित करने की भूमिका को सबसे अच्छी तरह मानता है? ऑप्शन ए सही था, संसद द्वारा पारित एक गैर कानूनी कानून को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द करना। 19वां प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान को समझने में प्रस्तावना की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह संविधान की दृष्टि और मार्गदर्शक मूल्यों को स्पष्ट करती है। 20वां प्रश्न था, शिक्षा विषय है, शिक्षा इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया था। इससे पहले शिक्षा जो है राज्य सूची का विषय था, मगर 1976 में ये समवर्ती सूची का विषय बन गया ताकि केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकें। 21वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय संसद में संबंधित नहीं है? भारतीय संसद संबंधित नहीं है, ऑप्शन बी सही आंसर था, देश की चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाना। चुनाव प्रक्रिया का संचालन जो है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, न कि संसद के द्वारा। संसद के मुख्य कार्य जैसे कानून बनाना, सरकार को नियंत्रित करना और संविधान संशोधन करना। 22वां प्रश्न पूछा गया था, भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में पंथनिरपेक्षता की भावना राष्ट्रीय एकता को कैसे मजबूत बनाती है? इसका ऑप्शन सही था, ऑप्शन ए, सभी धर्मों के साथ जो है समान व्यवहार कर और धार्मिक प्रभुत्व को रोक कर। 23वां प्रश्न पूछा गया था, ग्रामीण शासन में ग्राम सभा की भूमिका भारतीय लोकतंत्र के बारे में क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर था, लोग स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से निर्णय प्रक्रिया में सीधे भाग लेते हैं, क्योंकि ग्राम सभा लोकतंत्र की जड़ है। यह गांव के सभी वयस्क नागरिकों को स्थानीय प्रशासन योजनाओं और विकास कार्यों के निर्णयों में सीधे भाग लेने का अवसर देती है, जिससे जन सहभागिता और विकेंद्रीकरण सशक्त होते हैं। 24वां प्रश्न था, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार ग्रामीण भारत में जातिगत भेदभाव को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, यह जाति आधारित असमानता को कानूनी रूप से चुनौती देता है और समान व्यवहार को बढ़ावा देता है। 25वां प्रश्न पूछा गया था, जल को एक सार्वजनिक संसाधन के रूप में मान्यता देने का क्या महत्व है? ऑप्शन 20 का सही आंसर था, यह न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करता है और शक्तिशाली समूह द्वारा शोषण को रोकता है। 26वां प्रश्न पूछा गया था, भारत जैसे देश में विविधता को पहचानना और उसका सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण था? इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, क्योंकि विभिन्न जीवन शैलियों को स्वीकार करके सौहार्द बढ़ाने के लिए था। 27वां प्रश्न पूछा गया था, पंचायत की कार्यप्रणाली स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को कैसे दर्शाते हैं? इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, लोग प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो मिलकर समस्याओं का समाधान करते हैं। 28वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ भारत की स्थल सीमा की लंबाई सबसे कम है? तो इसका सही आंसर था अफगानिस्तान, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान की सीमा केवल 106 किलोमीटर है, जो सबसे छोटी है।